बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि जानबूझकर बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है या नहीं। आज इसके बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके जवाब से पहले एक बहुत ही अहम मसला सुन ले कि शादी में जो वलीमा किया जाता है, क्या उसके लिए शादी की पहली रात हमबिस्तर शर्त है या नहीं। यानी जब तक जिमा ना कर ले तब तक वलीमा नहीं कर सकता, या जीमा के बगैर भी वलीमा जायज़ हो जाएगा। सही जवाब यह है कि वलीमा हमबिस्तरी के बाद वलीमा करना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी से, और बाकी वलीमा के लिए हमबिस्तरी के कथी शर्त नहीं। जैसा कि कुतुबे अहदिस में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हु से निकाह फरमाया और रुखसती नहीं हुई, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया। इस अमल से साफ जाहिर है कि अगर किसी वजह से रुखसती ना हो पाए और हेज वगैरह होने की वजह से हमबिस्तरी ना कर सका हो तो भी वलीमा करना जायज़ है, सुन्नत अदा हो जाएगी। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। एक आदमी ने जानबूझकर बीवी का दूध पी लिया तो क्या निकाह टूट जाएगा। जवाब यह है कि जानबूझकर बीवी का दूध पीना हराम है, इसलिए कि दूध औरत के बदन का जुजब है और यह इंसानी का इस्तेमाल के लिए जायज़ नहीं। बच्चों के लिए मुद्दतो रजात में यानी 2 साल की मुद्दत में ज़रूरत की वजह से दूध पीने की इजाज़त दी गई है, और बच्चे को भी 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना हराम है। हाँ, अगर बच्चा इतना कमज़ोर हो कि माँ के दूध के अलावा दूसरी ईजा इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ऐसे बच्चों को 2.5 साल तक दूध पिलाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी बीवी का दूध पिए तो उसे अपने इस अमल पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है, लेकिन इससे उसका निकाह नहीं टूटता। इसी तरह एक और सवाल यह है कि एक औरत ने अपना दूध निकाल कर रखा और शोहर ने ला इल्मी में अपनी बीवी के निकले हुए दूध की चाय बनाई और सब ने पी ली, तो क्या मियाँ बीवी का निकाह टूट गया है या नहीं। इसका जवाब यह है कि औरत के दूध से हुर्मत उस वक्त साबित होती है जबकि बच्चे ने 2 साल की उम्र के अंदर उसका दूध पिया हो। बड़ी उम्र के आदमी के लिए दूध से हुर्मत साबित नहीं होती, ना औरत रजाई माँ बनती है, लिहाजा इनका निकाह नहीं टूटा। मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंद आदमी मेरे जवाब का यह मतलब भी निकाल ले कि बीवी का दूध पीना हलाल है। एक आदमी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह वालों के पास आया और कहने लगा, मेरे साथ मेरी बीवी थी, उसका दूध उसके पिस्तानों में रुक गया तो मैंने उसे चूस कर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में हजरते अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु के पास गया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या फतवा दिया। उस शख्स ने उनका फतवा बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु को कहने लगे, क्या आप इसे दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं। रिजात तो वो है जिससे खून और गोश्त बने। तो हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, जब तक आप लोगों में हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु मौजूद है, मुझसे किसी भी चीज के बारे ना पूछो। इसी तरह एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आकर कहने लगा, मेरी एक लोढ़ी थी जिससे मैं जिमा किया करता था, मेरी बीवी ने उसे दूध पिला दिया। मैं जब उसके पास जाने लगा तो मेरी बीवी कहने लगी, इससे दूर रहो, अल्लाह की कसम मैंने इसे दूध पिला दिया है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह वालों कहने लगे, अपनी बीवी को सजा दो और अपनी लोढ़ी के पास जाओ, मतलब उससे जीमा कर सकते हो, इसलिए कि रजात तो बच्चे की है। मुत्तो इमाम मालिक में है कि हदीस की सूरत सही है।
خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کا دودھ پینا حرام ہے مگر اسے نکاح نہیں ٹوٹاتا۔